और आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहली खबर में मुंबई में एक बस ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर कई लोगों को रौंद दिया। इन बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई में बस ने 30 को रौंदा, जिसके चलते कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर संसद से, जहां पर कब बदलेगी हंगामे की तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार गतिरोध जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष में बना हुआ है। और तीसरी खबर में तस्वीर में आप देख सकते हैं सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल के साथ वो थे और इसके चलते उन्होंने अपनी सीट बदली। इसका कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम विस्तार से खबरों को आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक हैं। यहाँ पर सड़क हादसा हुआ है। कुर्ला में बेस्ट की बस जो है वो बेकाबू हो गई है और कई वाहनों को उसने कुचल दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 32 के करीब लोग घायल हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बना। गाड़ियों की क्या हालत है, क्योंकि ये जो बेस्ट की बस है ये बेकाबू हो गई और उसके बाद कई गाड़ियों को उसने कुचल दिया है। कई घायलों की हालत यहाँ पर गंभीर बनी हुई है और ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। चांदीवली के जो विधायक हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ब्रेक फेल हुआ था, जिसके चलते ड्राइवर जो है वो बस पर काबू नहीं रख सका और इसीलिए ये हादसा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जाँच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा। हमारे संवाददाता मुंबई से सुजाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता, बताइए, बस कहा जा रहा है कि बस आउट ऑफ कंट्रोल तब हुई जब ब्रेक नहीं लगी। ड्राइवर को भी क्या चोटें आई हैं? 30 लोग तो घायल हुए हैं, उसकी खबर है। बिल्कुल, और देखिए ये जो पूरी घटना है ये बीती रात करीब 9 बजे के आसपास हुई, जब एक बस 322 नंबर की बस थी जो अंधेरी स्टेशन के लिए जा रही थी और ये बस पर तभी जो ड्राइवर बैठा था वो बेकाबू हो जाता है और जैसे ही वो जिस स्पीड में बस चल रही थी जिसके चलते का लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ और 20 से अधिक लोग जो उस रास्ते पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, वो घायल हो जाते हैं। और अब तक जो मृत की संख्या थी वो बीती रात 3 थी, फिर 4 हुई और आज सुबह की जो अपडेट है उसमें अब मृतकों की संख्या 5 हो चुकी है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें बीती रात बाबा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उन्हें सायन अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब जो कार्रवाई की गई वो कुछ इस प्रकार है कि जो ड्राइवर था उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। सबसे पहले जो वहाँ के लोग थे वो ड्राइवर को घेर कर लिए थे और उसे पीटने लग गए थे, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल था उसे वहाँ पर क्लियर किया गया। जो क्षतिग्रस्त वाहनें थी उन्हें वहाँ से हटाया गया है और फिलहाल ड्राइवर को जो है लेकर उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया है। शुक्रिया सुजाता, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। अब फिलहाल अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआती 6 में से जो 5 दिन है उनकी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। संसद में मणिपुर, संभल समेत कई मुद्दों पर शुरू हुआ संग्राम अब सोरोस पर आ गया है। तो सवाल उठ रहा है कि संसद में आखिर काम कब होगा, जनता के मुद्दों का क्या होगा। हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए, संसद में ये हंगामा आखिर कब तक चलेगा? कब लोगों के असली मुद्दों पर बातचीत होनी संभव है? यही सवाल जो है विपक्ष के जो खासतौर से जो कांग्रेस के नेता से कई सारे दूसरे दल पूछ रहे हैं कि आखिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे कब उठाए जाएंगे, कब उन पर चर्चा होगी। बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, दूसरे मुद्दे। और यही वजह कि कांग्रेस की अगुवाई में जो विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है उससे सपा और टीएमसी दल जैसे दल अपने आप को अलग कर चुके हैं। और खासतौर से नए सांसद जो कह रहे हैं, जैसे कल ही बात हो रही थी, चंद्रशेखर आजाद और नगीना के सांसद है, वो कल के हम अपने इलाके की बात उठाना चाहते हैं, वो अपनी बात नहीं उठा रहे, सदन नहीं चल पा रही है। अगर आपको याद होगा जो 20 नवंबर से जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ हुड़दंगी तत्व हैं जो संसद को नहीं चलने देना चाहते। जी शुक्रिया राजीव, आपके पास हम लौटेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से राजीव रंजन जिक्र कर रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर कहा था, लेकिन दोनों ही सदन अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात रही मनीष सिसोदिया की सीट। उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। उनकी जगह मशहूर शिक्षक अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे को सीट क्यों बदलनी पड़ी। तो यहाँ पर अवध ओझा अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो पहले शिक्षा मंत्री थे, अब उन्हें अपनी सीट यहाँ पर बदलनी पड़ रही। रवीश संजय शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि जो कद है मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी में वो अरविंद केजरीवाल के बाद आता है। ऐसे में उनको उन सीट बदलनी पड़ी है या उनकी सीट बदली गई है, क्या बड़ी वजह मानी जा रही है? जी देखिए अदिति, इसकी बड़ी वजह यह है कि बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है और सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। दूसरी वजह यह है कि 2020 में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से जब इलेक्शन लड़े थे तो बीजेपी के उम्मीदवार जो रविंद्र नेगी हैं उनसे महज 3000 वोटों से ही जीत पाए थे। और तीसरी वजह यह है कि जंगपुरा की जो सीट है जहां पर मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है और जंगपुरा की सीट काफी सेफ सीट मानी जाती है क्योंकि 2 बार 2015 में तकरीबन 23000 वोटों से प्रवीण कुमार जीते थे, 2020 में तकरीबन 16000 वोटों से जीते थे। तो ये एक सेफ सीट मानी जाती है। तो यही वजह रहा कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से लड़वाया जा रहा है और पटपड़गंज सीट उनको छोड़नी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का जो डर है उसके चलते कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बदली है और मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है।